गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की क्लास में आईआईटी जेईई नीट के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था अपना एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास, जिसके बारे में हमने उसे कैसे कैलकुलेट करा है ये सीखा। साथ ही हमने एटॉमिक नंबर में कुछ एलिमेंट्स भी देखे और आज की क्लास में अब हम जानेंगे अपने कुछ मेजरमेंट यूनिट के बारे में। तो मेजरमेंट यूनिट के बारे में आप सभी को क्या पता है? मेजरमेंट यूनिट के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को नापने के लिए, मापने के लिए आपके पास एक यूनिट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने डेली लाइफ में देख लीजिए, दूध वाला दूध देता है, तो जब वो दूध दे के जाता है घर पे आपके, तो वो क्या बोलता है कि आपको आधा लीटर चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए। वैसे ही जब आप किसी किराने की दुकान में जाते हैं सामान खरीदने, तो वहां पूछा जाता है अगर आपको आलू खरीदना हो तो आलू कितना चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं? 1 आलू चाहिए, 2 आलू चाहिए, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं ना। आप क्या बोलते हैं? आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, 2 किलोग्राम आपको क्या चाहिए? आलू चाहिए, ऐसे आप अमाउंट बताते हैं। लेकिन ये किलोग्राम क्या है? ठीक है। और आपने जो ये लीटर बताया, और भी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये कौन से यूनिट्स हैं जिन्हें मेजरमेंट के लिए माना गया है एक फिक्स्ड यूनिट के तौर पे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी वेल एंड गुड होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो हम देखते हैं आज की क्लास में आपका इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्या देखेंगे? इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जो कि होता है यूनिट सेवन बेस्ड यूनिट सिस्टम। क्या होता है? जो कि 7 बेस्ड यूनिट सिस्टम। 7 बेस्ड, इसको 7 बेस्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 7 आधारी मापक पे है। तो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम क्या होता है कि ग्लोबली जो यूनिट आपका डिराइव किया गया है, जिसे बताया गया है कि पूरे आपका यूनिवर्स में ये जो यूनिट सिस्टम है आपका काम करेगा, तो इसको ऐसा यूनिट सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम यानी कि स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड होने के कारण इसे ऐसा यूनिट कहा जाता है। तो हम देखेंगे इसमें किस तरह के यूनिट सिस्टम है जो कि 7 बेस्ड कहलाते हैं। ये 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, एक तो कुछ छूटा हुआ है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हो गया ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अभी लेंथ। लेंथ का क्या हो गया? लंबाई। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लंबाई। ठीक है। और ये लंबाई आपका क्या है भाई? किससे इसको डिनोट करेंगे? ये हो गया आपका मीटर। क्या हो गया? ये वो आपका मीटर। जब भी हमको लंबाई नापना हो तो हम क्या करते हैं? मीटर में उसका क्या करते हैं? अमाउंट जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मीटर में उसका अमाउंट जानते हैं कि जैसे हमको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना लंबा है ये, कितना मीटर है ये, तो वैसे ही लेंथ क्या हो गया? लंबाई हो गया। ठीक है, इसका जो आपका ऐसा यूनिट है वो क्या होगा? इसका यूनिट मीटर है। ठीक है, यूनिट क्या है इसका? मीटर। अब मास, द्रव्यमान, जब द्रव्यमान को नापते हैं तो क्या करते हैं? उसके लिए यूनिट कौन सा यूज करते हैं? किलोग्राम। क्या करते हैं? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम यूनिट क्या करते हैं? इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है और टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हो गया आपका केल्विन। क्या हो गया? केल्विन, टेम्परेचर के लिए। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर क्या हो गया आपका? ताप हो गया। ताप को मापने के लिए क्या किया जाता है? केल्विन को क्या माना गया है? स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। इसके साथ ही टेम्परेचर को और 3 तरह से हम क्या करते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग यूनिट्स में। जैसे एक होता है सेल्सियस। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितनी डिग्री सेल्सियस बुखार है भाई, ऐसा पूछा जाता है ना। और नर्स फिर क्या करती है? आपका चेक करके टेम्परेचर बताती है डॉक्टर को। दूसरा होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन में भी
क्या किया जाता है, टेम्परेचर को नापा जाता है, मापा जाता है। और एक होता है फ़ारेनहाइट, एक क्या होता है, फ़ारेनहाइट। ये भी क्या होता है, इसे F से डिनोट करते हैं, इसे K से डिनोट करते हैं, और इसे डिग्री सेल्सियस से डिनोट किया जाता है। किसे, टेम्परेचर को। लेकिन टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट को किससे ऐसा यूनिट में मापा गया है, एम्पियर। क्या हो गया, एम्पियर। उसका क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर। ठीक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। और ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, इसे किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो है एन, उसको एन से डिनोट करेंगे, और वो हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। एन का मतलब क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अणुओं की संख्या या पार्टिकल्स का जितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक। और ये हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है इसका यूनिट, कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, क्या होता है इसका, कैंडेला। सीडी से इसको डिनोट करते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है इसे याद करने के लिए। ठीक। ठीक, एक मैंने जो बोला था कि एक छूटा हुआ है, उसमें से एक है यहाँ पर। रुक जाइए, इसके लिए अपन एक जगह बनाते हैं, यहीं पे कहीं पे ऐड करती हूँ मैं। ये हो गया आपका 7, टाइम। टाइम हमने स्किप कर दिया था क्योंकि अपना टाइम आएगा। ये हो गया टाइम। टाइम का क्या हो गया आपका, इसको क्या करते हैं आप, सेकंड से। ठीक है, टाइम का हो गया सेकंड। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेकंड। ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब इसका एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो लिख लो, ये हो गया एल, लेंथ। उसके बाद ये हो गया आपका मास। मास के बाद ये आपका हो गया टाइम। टाइम के बाद हो गया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद आपका आएगा करंट, जो हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ से क्या करते हैं, करंट, करंट लिख देते हैं। ठीक है। करंट का हो गया एम्पियर, टेम्परेचर का हो गया केल्विन। ठीक। टाइम का हो गया सेकंड, मीटर का हो गया मीटर, सॉरी लेंथ है ये, सॉरी ये लेंथ का हो गया मीटर, और मास का हो गया केजी। ठीक। और क्या बच गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की संख्या को किसमें नापा जाता है, टीएन। ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड नंबर ऑफ मोल से इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और एक ये हो गया ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता बोलेंगे, यानी कि प्रकाशमान, प्रकाशमान। प्रकाश की तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी से किया जाता है, और इसे आईवी से भी डिनोट करते हैं, और एक तो कैंडेला। ठीक है, आईवी से भी डिनोट करते हैं, और एक हो गया आपका कैंडेला। तो इसके लिए एक इजी सा ट्रिक हम यहाँ पे बनाते हैं। लो मैंने टाइम पे अपना टेम्परेचर अपना टेम्परेचर करंट वाले
इसे हिंदी में लिखती हूँ, मोल पर चमकते देखा। ठीक है, लो मैंने टाइम पे अपना टेम्परेचर करंट वाले मोल पर चमकते देखा। लो का मतलब हो गया आपका लेंथ, मैंने का मतलब हो गया आपका मास, टाइम का मतलब हो गया टाइम, पे आपका हो गया साइलेंट, पे अपना हो गया आपका क्या हो गया साइलेंट, साइलेंट, और टेम्परेचर आपका हो गया टेम्परेचर, करंट मतलब आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी जिसका क्या होता है एम्पियर। ठीक, मोल यानी कि नंबर ऑफ सब्सटेंस, चमकना मतलब ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ल्यूमिनस यानी कि चमकता हुआ, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये ट्रिक आपको इजी लगा कि लो मैंने टाइम पे अपना टेम्परेचर करंट वाले मोल पर चमकते देखा। तो इस तरह से आप ऐसा यूनिट सिस्टम को याद रखेंगे कि आपका लेंथ क्या होगा, मास क्या होगा, टेम्परेचर, टाइम, इन सब का जो एक फिक्स्ड यूनिट है वो क्या होता है, आप इसे लर्न करेंगे ताकि जब हम इसे आगे यूज करें तो आप इससे नोन रहे। अब इसमें एक दो कुछ चीजें हैं जिसे आप याद रख सकते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे। आप ये बिल्कुल याद रखिए, हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्हें बहुत सी चीजें पता होंगी उनके लिए बहुत अच्छा है, पर जिन्हें जो चीजें नहीं मालूम है उनके लिए ये बेनिफिशियल होना चाहिए। तो हम इसमें से कुछ यूनिट देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि 1 किलोग्राम, इसको क्या बोलेंगे 10⁻³ ठीक है, क्योंकि क्या होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक, और यदि हमने इसे 10 × 10 किया तो हमारा जो अमाउंट है वो 1000 आता है। ठीक, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ क्या लिख सकते हैं 10⁻³। तो वैसे ही कुछ कुछ आपके यूनिट्स है जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 पिकोमीटर, ये हो गया 10⁻⁻12 माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रो लिख दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻6 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू आपका हो गया 10⁻⁹। ठीक है, ये वैल्यू आप क्या करेंगे याद रखेंगे, क्योंकि ये आपकी ऐसी वैल्यू है जो आपके न्यूमेरिकल्स में बार बार क्या होते हैं यूज होते ही रहते हैं। ठीक, और कुछ बेसिक और क्या हो गया, ये 1 माइक्रोमीटर, 1 पिकोमीटर, 10⁻⁻12 6 9 ये किलोग्राम का हो गया। ठीक है, और एक दो वैल्यू ऐसे हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, उनमें से कुछ है एक मिली। ठीक है, एक क्या है मिली, मिलीमीटर में 10⁻³ आ जाएगा। ठीक, ये आप याद रखेंगे तो इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक, तो आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे की क्लास में हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप सब पहले जितना भी आपने पढ़ा है बेसिक उसे लर्न करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।